हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस अपने वीडियो में बताऊंगी पर्सनैलिटी। तो हम लोग शुरू करेंगे पर्सनैलिटी के बारे में जानना समझना और इसके बारे में डिटेल से समझना कि पर्सनैलिटी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशंस क्या हैं और इसके जो फैक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं पर्सनैलिटी से रिलेटेड, और जो वेरियस थ्योरीज हैं वो क्या कहती हैं कि किसी इंसान की पर्सनैलिटी को हम कैसे डिकोड करेंगे। तो हम अपने इस वीडियो सीरीज में आज हम पहला एपिसोड लेकर आए हैं पर्सनैलिटी के बारे में। तो जानने समझने की कोशिश करेंगे कि पर्सनैलिटी क्या है। तो हम बचपन से सुनते आते हैं कि पर्सनैलिटी कुछ होती है, किसी इंसान की पर्सनैलिटी चार्मिंग है, किसी की पुअर है। तो इस तरह से हम पर्सनैलिटी वर्ड का यूज़ कॉमनली यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम उसको डीप में समझना चाहें तो हम इसको 4 पॉइंट्स के अंडर समझेंगे। कि पहले तो हम ये समझेंगे कि मिसकंसेप्शंस या जो रॉन्ग नोशंस है वो क्या हैं? हम पर्सनैलिटी को किस तरह से गलत तरीके से डिकोड करते हैं। दूसरा आएगा कि जो फैक्ट्स हैं पर्सनैलिटी के वो क्या हैं? फिर आएगा इसकी जो मेन डेफिनेशंस हैं, जो इसकी जो मीनिंग है वो क्या है, और जो 4th नंबर पे आएगा वो आएगा डिफरेंट थ्योरीज क्या हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि जो मिसकंसेप्शंस हैं पर्सनैलिटी को लेके वो क्या है। तो हम देखते हैं कि पर्सनैलिटी जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड पर्सोना से डिराइव्ड है और जिसका मतलब होता है मास्क। तो जो इसका जो मीनिंग था वो स्टार्टिंग में यही समझा जाता था कि जिस तरह से मास्क लगाते हैं एक्टर्स अपना अपीयरेंस को चेंज करने के लिए, तो इसलिए पर्सोना वर्ड से ये समझा गया कि पर्सनैलिटी मीन्स हमारा जो आउटर अपीयरेंस है उसके रिगार्डिंग हमारा जो पर्सनैलिटी है वो कंसीडर किया गया। तो उसमें हमारा जो कहा गया कि किसी की पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग है, किसी की मैग्नेटिक है, किसी की पुअर है, वीक है या फिर नॉट चार्मिंग है। तो इसमें हम लोगों ने जो सेंस निकाला वो निकाला ड्रेसिंग सेंस से, उसके वॉकिंग मैनर से, उसके टॉकिंग मैनर से। इस तरह से हम लोगों ने जो चीज़ देखी वो आउटर अपीयरेंस में देखी कि वो व्यक्ति बाहर से कैसा लगता है या दिखता है, कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है। तो इस तरह से हमने जो इस पर्सनैलिटी को समझा वो इस संदर्भ में समझा कि जो पर्सनैलिटी है वो आउटर अपीयरेंस है। और कभी-कभी हम पर्सनैलिटी को किसी का कैरेक्टर समझ लेते हैं, उसके कैरेक्टर से उसकी पर्सनैलिटी का हिसाब लगाने लगते हैं। लेकिन बाय ऑल मीन्स इट इज़ आल्सो रॉन्ग। पर्सनैलिटी एक प्योरली साइकोलॉजिकल टर्म है और कैरेक्टर एक एथिकल या मोरल टर्म है। तो अगर हम देखें तो हम मोरल वैल्यूज़ को देखते हुए किसी की पर्सनैलिटी को डिकोड नहीं कर सकते, क्योंकि पर्सनैलिटी रिफर्स टू अ साइकोलॉजिकल टर्म। 3rd नंबर पे हम देखते हैं कि पर्सनैलिटी को हम कभी यह समझते हैं कि किसी व्यक्ति का आउटर बिहेवियर कैसा है, लेकिन यह भी एक गलत नोशन होगा, क्योंकि पर्सनैलिटी केवल आउटर बिहेवियर पे डिपेंड नहीं करती। हमको उसका इनर व्यवहार भी देखना पड़ेगा कि वो खुद के साथ कैसा व्यवहार करता है और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो पर्सनैलिटी केवल आउटवर्ड बिहेवियर को डिनोट नहीं कर सकती, वो इनवर्ड को भी करती है। तो पर्सनैलिटी को हम एक आउटर एस्पेक्ट एज़ वेल एज़ इनर एस्पेक्ट, दोनों एस्पेक्ट हमको इसके कंसीडर करने पड़ेंगे। तब हम पर्सनैलिटी को पूरी तरह से समझ पाएंगे कि पर्सनैलिटी क्या है। Psychologically speaking, personality is all that a person is. It means it is the totality of one's behavior. It includes person's behavior towards oneself as well as others. It includes everything about the person, his physical state, mental state, emotional state, social, spiritual, aesthetic, etc. इसलिए सभी उसकी कंडीशंस को मिला के या सभी उसकी परिस्थितियों को देखते हुए ही हम किसी की पर्सनैलिटी को डिसाइड कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी केवल किसी का अपीयरेंस या आउटवर्ड बिहेवियर नहीं है, बल्कि कहीं बहुत ज़्यादा गहरा है। तो इसकी एक डेफिनेशन देना तो बहुत मुश्किल था। कई साइकोलॉजिस्ट ने अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू से प्रयास किया इसकी डेफिनेशंस देने का। तो पर्सन से उन्होंने इसकी क्या डेफिनेशन दी? वे एक फेमस बिहेवियरिस्ट हैं। उन्होंने 1930 में पर्सनैलिटी की एक डेफिनेशन हमको दी। उन्होंने कहा, personality is the sum of activities that can be discovered by actual observations over a long enough period of time to give reliable information। तो उनका ये कहना था कि किसी भी इंसान की जो एक्टिविटीज होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज का योग जिन्हें हम एक लंबे समय तक ऑब्जर्व करके खोजें, उनके योग को एक लंबे समय तक ऑब्जर्व करें, जिससे कि हमको एक विश्वसनीय इंफॉर्मेशन किसी के बारे में प्राप्त हो। तब हम कह सकते हैं कि हमने किसी की पर्सनैलिटी को कुछ समझा है। तो उन्होंने जो पर्सनैलिटी की डेफिनेशन दी वो ये थी। लेकिन G.W. ऑलपोर्ट एक साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने 49 डेफिनेशंस को इवैल्यूएट किया और उन्होंने एक डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा, पर्सनैलिटी इज अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल of those psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment।
उनका यह कहना था कि कोई व्यक्ति अपने पर्यावरण में किस प्रकार का विशिष्ट समायोजन करता है, जो कि उसके मनोशारीरिक सिस्टम से निर्धारित होता है। तो उन्होंने जो पर्सनैलिटी की डेफिनिशन दी, ये मानी गई और आज भी मानी जाती है। लेकिन कुछ फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने इस डेफिनिशन को भी चैलेंज किया। उनका कहना था कि यह डेफिनिशन पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि पर्सनैलिटी डिमॉन्स्ट्रेट, मेजर और क्वांटिफाइड नहीं हो सकती। इसलिए पर्सनैलिटी को साइकोलॉजी का सब्जेक्ट ना समझ के फिलॉसफी या आर्ट का सब्जेक्ट समझना चाहिए, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव मैनर नहीं है, यह एक सब्जेक्टिव मैनर है। किसी की नज़र में आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो सकती है, तो वहीं किसी दूसरे इंसान की नज़र में आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम इसको साइकोलॉजिकल नहीं मानेंगे। एनीवेज़ आरबी कैटल ने भी एक डेफिनिशन दी। उनका कहना था पर्सनैलिटी इज़ दैट व्हिच परमिट्स अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट अ पर्सन विल डू इन अ गिवन सिचुएशन। यानी कि एक पर्सनैलिटी वो है जो कि एक पर्सन के बारे में ये बताने की कोशिश करती है कि वो किसी परिस्थिति में किस तरह से बिहेव करेगा। आइजैक ने भी एक डेफिनेशन दी। पर्सनैलिटी इज मोर और लेस स्टेबल एंड एंड्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पर्सन's कैरेक्टर, टेम्परामेंट, इंटेलेक्ट एंड फिजिक which determine his unique adjustment to the environment। तो हम देखते हैं कि लगभग सभी साइकोलॉजिस्ट ने एक एनवायरनमेंट के साथ जो एडजस्टमेंट होता है उसके आधार पे पर्सनैलिटी को बताने की कोशिश की, क्योंकि हम में से प्रत्येक एक ही परिस्थिति में अलग अलग तरह से बिहेव करता है, अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है। हो सकता है किसी परिस्थिति में मैं हाइपर हो जाऊं और उसी परिस्थिति में आप एकदम काम रहें, या आप किसी परिस्थिति में बहुत अग्रेसिव हो जाएं तो कोई अगला उस परिस्थिति को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करे। तो जो हमारी सिचुएशंस हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उनके साथ हम किस तरह से अपना एडजस्टमेंट बिठाते हैं, यही हमारी पर्सनैलिटी को शो करता है। लेकिन पर्सनैलिटी सारे एस्पेक्ट्स को लेकर चलती है, जिसमें फिजिकल, मेंटल, हमारा स्पिरिचुअल, सोशल, एस्थेटिक, हमारे सभी जो स्टेट्स हैं वो सारी स्टेट्स को कंसीडर किया जाता है। हमारे इनर बिहेवियर एज वेल एज आउटवर्ड बिहेवियर, सारे तरह के बिहेवियर उसमें आते हैं। हमारा ड्रेसिंग सेंस, वॉकिंग मैनर, टॉकिंग मैनर, सभी कुछ हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है। जो मैं कि हमारा जो कुछ फैक्ट्स होते हैं पर्सनैलिटी से रिलेटेड, तो अब हम उन फैक्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या फैक्ट्स हैं जिनके आधार पे हम किसी पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे फैक्ट्स रिगार्डिंग पर्सनैलिटी। वो हमारा सेकंड एपिसोड रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।